खंड नंबर 4 हमसे क्या कहता है। आपके पास प्रश्न संख्या 13 से 16 बाईं ओर आपको 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। जैसा कि हम समस्या आकृति में देख रहे हैं, हमारे पास 3 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। अब ये कह रहा है कि वैसा ही संबंध हमारे पास 4 नंबर दर्शाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि तथा चौथा चित्र स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब है कि जो बदलाव हो रहे हैं पहले चित्र से दूसरे चित्र में, वैसा ही बदलाव तीसरे से चौथे में देखने को मिलेगा और वैसा ही बदलाव हमारे पास तीसरे से चौथे के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि बदलाव की जो श्रेणियां हैं वो समान रहेगी। प्रश्न चित्र में श्रेणी क्रम पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से अब हमारे पास उत्तर चित्र हमारे पास दे दिए गए हैं। अब इन उत्तर चित्रों में से हमारे पास इसका चयन करना है। तो किस प्रकार से हम इसका चयन करेंगे? तो एक चीज़ आप प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब श्रेणी क्रम यानी कि आप ध्यान से देखोगे तो पहला चित्र है, यानी कि पहले चित्र में कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी हमारे पास दूसरा चित्र आया था, उसमें अंदर भी कोई बदलाव नहीं किया गया। अब जो तीसरा चित्र आएगा उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब जो चौथा चित्र आएगा वो थोड़ा अलग आएगा। यानी कि कहना क्या चाहते हैं कि जो हमारे पास 3 चित्र हैं, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर जो चित्र हैं वो समान रहेंगे। यानी कि ऐसे ही चित्र हमें प्राप्त होना चाहिए। पहले ऑप्शन में ऐसे ही है, दूसरे में ऐसे ही है, तीसरे में ऐसे ही है, चौथे में ऐसे ही। आप देखिए सभी के अंदर समान है। लेकिन एक चीज़ देखिए कि पहले जब तीर था तो दूसरी बार अन्य तीर नहीं आया हमारे पास। जब हमारे पास ये तीर के जगह हमारे पास एक वृत्त आया था तो अगला तीर आया। कहने का अर्थ है कि जब तीर आ रहा है हमारे पास तो उसके बाद में अलग चित्र आएगा, और अलग चित्र आ गया तो उसके बाद में हमारे पास तीर आएगा। इसके मतलब अलग चित्र आएगा। और कहने का अर्थ है कि जब 4 चित्र होंगे तो 2 तीर के और 2 इस प्रकार के, यानी कि 2-2 के रेशियो में होंगे। यहाँ पे आप देखोगे 3 तीर के हैं तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखोगे तो 2-2 रेशियो है, यहाँ पे देखोगे तो 3 बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आप 2-2 रेशियो है। ठीक है, और एक चीज़ और आप देखिए यहाँ से कि तीर के जो निशान हैं, यहाँ पे देखिए तीर ऊपर की दिशा में है तो अगली बार जो आया है वो नीचे की दिशा में आया है। यानी कि तीर जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आया है। तो यानी कि ये चित्र अब की बार जब नीचे हैं तो अब की बार क्या आएंगे, ऊपर आएंगे। तो कैसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे की ओर है, दोनों एक ही दिशा में है। हमने यही चीज़ देखी थी कि तीर जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इसका मतलब ये भी तो विपरीत दिशा में ही होनी चाहिए, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए क्या बदलाव हो रहा है। अब आप देखोगे 3 है 3 है 3 है, यानी कि सभी के अंदर जो चित्र है वो समान है। लेकिन ये अब आप देखिए क्या चीज़ों के अंदर बदलाव हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको नंबर दे देते हैं। जैसे कि इसको मैंने 1 नंबर नाम दिया, इसको मैं क्या करूँगा 2 नंबर, इसको मैं कहूँगा अगर 3 नंबर तो इसको मैं कहूँगा 4 नंबर, इसको कहूँगा मैं 5 नंबर तो इसको कहूँगा मैं 6 नंबर। पर इतने देने के क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको इतना नंबर मत दीजिए, हाँ देने की ज़रूरत है भाई, ये है। ठीक है, ये हमने नंबर दे दिया। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, जो 1 2 नंबर 3 नंबर है उनको ही लिखेंगे केवल। अब ये तो है जो 1 3 5 है उनको ही लिखेंगे केवल। अब आप देखिए सबसे पहले 1 नंबर कहाँ पे चला गया, ये गया। ये जो त्रिभुज है वो कहाँ पे आ गया, कितना नंबर था, 3 नंबर था। और ये कितना नंबर है, 5 नंबर। ठीक है, इसके आगे जो नंबर है वो है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि 1 नंबर ये रहा, 3 नंबर ये रहा, 5 नंबर ये रहा। अब यहाँ पे जो त्रिभुज है इसको हमने 3 नंबर नाम दिया है। अब ये क्रॉस का जो निशान है इसको हमने 5 नंबर नाम दिया है और इसको कहा है 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, ये भी तो संशय है एक कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमारे पास 1 नंबर था, फिर हमारे पास 3 नंबर था, फिर हमारे पास 5 नंबर था। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो आ गया 3 नंबर आ गया, यहाँ पे 5 नंबर आ गया, यहाँ पे 1 नंबर आ गया। अब अगली जो सिचुएशन बनी हमारे पास, यहाँ पे आ गया 5 नंबर, यहाँ पे कितना नंबर आ गया अब की बार, 1 नंबर, यहाँ पे कितना नंबर आ गया अब की बार, 3 नंबर। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारे पास इसकी सिचुएशन बनी। ठीक है, अब की बार हम बात करें तो वही सिचुएशन बनेगी कि 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, तो फिर से हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पे 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, 1 आ चुका है, तो फिर से हमारे पास 3 आएगा और फिर से हमारे पास 5 आएगा।
कहने का मतलब है कि जो 1 नंबर आकृति थी वैसा की वैसी आकृति हमारे पास फिर से प्राप्त होगी और हम वही चीज़ देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इसको 1 2 3 नंबर डायरेक्ट नाम दे सकते हो, है ना। थोड़ा सा अलग लगे तो आप इसको 1 2 3 ही दे दो केवल, जिससे कि आपको आसानी से 1 2 3 याद रहेगा। जैसे कि यदि हम इसको 1 2 3 देते तो क्या होता, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर होता। फिर हमारे पास क्या होता, फिर हमारे पास जो है वो 3 नंबर जो है वो 2 नंबर पहले आता था, यानी कि 2 3 और 1 आता। फिर अगली बार ये 3 नंबर ऊपर आ जाता 3, फिर यहाँ पे क्या आता 1 और 2। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाता। फिर से हमारे पास 1 2 और 3 आता, है ना, इस प्रकार से आता। अब ये चीज़ हमें देखनी है कि ये चीज़ आई, ये चीज़ आई, ये त्रिभुज आया, ये भिन्न आ गई, इसके लिए ये नहीं हो सकता। फिर से ये आई, हमारे पास ये चीज़ आई। अब इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये 2 नंबर आकृति इसकी सही आकृति हो गई। ठीक है, थोड़ा सा नंबरिंग में थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, बाकी आसानी से आप इसको भी हल कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 15 और 16 को ध्यान से देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास एक समस्या आकृति दे रखी है। अब आप देखिए तीर का निशान क्या था, अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 और 3 तो आप देखिए 4 जगह खाली थी। और मैं फिर से कहूँ 1 2 और 3, फिर से मैं कहूँगा 1 2 और 3। अब आप देखिए क्या चीज़ें हुई है। अब यहाँ पे एक बार 1 आया था, अगली बार नहीं आया। जब यहाँ पे एक बार आया था, अगली बार यहाँ पे नहीं आया। अब की बार 1 यहाँ पे आया, इसका मतलब 1 यहाँ पे नहीं आएगा। 1 कहाँ पे आएगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3 अब की बार इस प्रकार से आनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी स्थिति में बनता है, तो एक पे सबसे पहले हम तीर पे देखेंगे तो यहाँ पे एक तीर पे यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे ये जो है वो 3 नंबर मिल रहा है। तो ये तो आकृति आप देखिए मिला के भी देख सकते हो, ये आकृति हमारे पास आ चुकी है। अब और कौन सी आकृति है जो कि नहीं आई है, वो ये दोनों नहीं आई है। ठीक है, अब इस प्रकार से नंबरिंग देंगे तो 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो ये आकृति हमारे पास इसकी आ जाएगी आसानी से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अब 16वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 16वां क्वेश्चन में कुछ बदलाव हो रहे हैं। अब की बार जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार से हैं, अब की बार जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। तो अब की बार रेखाएं जो है वो इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बार ये आई थी, फिर ये आई, फिर ये आई। इसके मतलब है कि अब की बार जो रेखाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चारों आकृतियाँ आप देखोगे समान है। इसमें ये तीनों बिल्कुल भिन्न है, ये तीनों भी एक जैसी है, ये तीनों भी एक जैसी, ये तीनों भी एक जैसी है। केवल बदलाव कहाँ पे हुआ है, इनमें हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 नंबर आकृति दिख रही है कि इस प्रकार से जो आ रही है वो हमारे पास केवल 2 नंबर आकृति आ रही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर हो गया। ठीक है, इसमें आप बदलाव को देखिए, कौन सी चीज़ हमें पूछी है, केवल वही चीज़ हमें करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये यहाँ से ध्यान से हो गई। खंड नंबर 5 को देखिए प्यारे विद्यार्थियों की प्रश्न संख्या 17 से हमारे पास 20 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, जैसा कि हम चित्र के अंदर देख रहे हैं। यानी कि जो संबंध इसका इससे है वैसा ही संबंध हमारे पास इसका इससे होना चाहिए। यानी कि दोनों प्रश्न चित्रों का एक निश्चित संबंध है। इसी प्रकार संबंध दूसरे सेट से है, यानी कि तीसरे का चौथे से होना आवश्यक है। उत्तर चित्र उन उत्तर का चयन कीजिए जो कि प्रश्न चित्र में प्रतिस्थापित है। तो सबसे पहले हम 17वें क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास एक स्टार के जैसी आकृति आई थी और यहाँ पे एक भाग हमारे पास छायांकित था, और जो छायांकित भाग था वो केवल खाली आ गया। यानी कि जो छायांकित भाग था वो हमारे पास आ गया और जो रिक्त स्थान थे पहले वो हमारे पास गायब हो गए। इसका मतलब है कि ये जो त्रिभुज है उल्टा त्रिभुज केवल इसमें है, तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 18वें नंबर क्वेश्चन को। ये आया बी इस प्रकार से। तो इसको देखने पे हमें पता चला कि जब हम इसके आगे दर्पण लगा देते हैं तो हमें भी इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो भाई ये तो दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, तो इसका मतलब है कि ई हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब बनाना चाहिए और ई हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनाएगा। तो पहला ऑप्शन ही हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ कि दोनों एक जैसे नहीं है। आप देखिए बी जैसे बी नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। और ये तो देखिए बिल्कुल, यानी कि आप देखिए पहले एक चीज़ देखिए कि जो पहले के अंदर जो बदलाव हुआ था वो वैसा का वैसा है। यानी कि इस चित्र में पहले के अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आप इन तीनों के अंदर देखोगे तो केवल इन दोनों में, यानी कि पहले में
ये देखिए पहला है हमारे पास, ये भी पहला है हमारे पास, और ये भी पहला है। तो आप जब ध्यान से देखो इसमें बदलाव हो चुका है, इसमें बदलाव हो चुका है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही बार हो गए। अब दूसरा ये कहा कि दूसरे में बदलाव हो रहा है, तो ये दोनों तो बाहर है, इसमें हो रहा है केवल, इसमें नहीं हो रहा है, इसके लिए ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, राइट आंसर हो गया। अब 19वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसी प्रकार का चित्र है, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। तो हमने क्या कहा कि वृत्त को हमने कहा 1 नंबर दिया, इसको हमने 2 नंबर नाम दिया, इसको हमने 3 नंबर नाम दिया और इसको 4 नंबर नाम दिया। तो वृत्त को हमने 1 नंबर नाम दिया है, इसके बाद में इसको 2 नंबर नाम दिया है, इसके बाद में इस त्रिभुज को हमने 3 नंबर नाम दिया है और इस त्रिभुज को हमने 4 नंबर नाम दिया। अब आप ध्यान से देखिए कि 1 की जगह आपके पास कौन सा है, 3 नंबर। तो वैसा ही यहाँ पे करेंगे, इसको नाम देंगे 1 2 3 और 4, यानी कि 1 की जगह हमें रखना है कौन सा, 3, यानी कि 1 की जगह हम रखेंगे 3। ठीक है भैया, और 3 की जगह क्या रख देंगे 1, और 4 की जगह हम रखेंगे 2, और 2 की जगह रख देंगे 4। तो ऐसा ही प्राप्त होना चाहिए। और एक चीज़ और, अब वृत्त था तो हमें पता नहीं चला, लेकिन त्रिभुज की दिशा बदल गई है, या हम कहें तो एक दर्पण प्रतिबिंब के रूप का बन गया है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि 3 नंबर जो था हमारे पास वृत्त था। अब यहाँ पे हम देखें तो 3 नंबर ये आ रहा है, अन्य कोई प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। अगर अन्य भी होता तो उसको हम ध्यान से देखते। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आसानी से। 20वें क्वेश्चन को देखिए ध्यान से हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक वृत्त था हमारे पास, 2 रेखाएं थी जो कि एक दूसरे के समांतर थी। अब इसमें वृत्त के हमने क्या कर दिए, पूरे 4 भाग कर दिए, और जब 4 भाग किए हैं हमने तो यहाँ पे 4-4 वृत्त भर दिए हैं हमने। अब देखिए प्रत्येक में संख्या कितनी है, 4 4 4 4, और वो भी क्या है, बाहर वृत्त था तो अंदर भी वृत्त बने। तो इसका मतलब ये देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास वर्ग है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें 4 वर्ग बन जाएंगे। अब आप देखिए 1 2 3 4, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गए। अब जब ये जो वृत्त था, बड़ा वृत्त था तो छोटे वृत्त बने, इसका मतलब है कि बड़ा वर्ग है तो छोटे वर्ग बनेंगे, और छोटे वर्ग बनेंगे वो भी कितने, इसमें 4 4 बने थे तो इसमें भी 4 4 बनेंगे, और ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर इसमें वृत्त भी बनते तो भी वो क्या बनते, वो खाली बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए वृत्त जो है वो भरे हुए हैं, ऐसे नहीं होते। अगर वृत्त भी बनते तो भी वो खाली बनते, ये चीज़ भी हमें देखनी है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर 3 हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं भाग नंबर 6 की तरफ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, खंड नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है कि प्रश्न संख्या हमारे पास 21 से 24 तक हमारे पास प्रश्न चित्र दिए गए हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ज्यामितियाँ बन रही है जिनमें हमारे पास क्या चीज़ें बन रही है, ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। या तो ये त्रिभुज बन सकता है, या ये वर्ग बन सकता है, या ये वृत्त बन सकता है। ये जो पूरा भाग हमें प्रश्न चित्र के माध्यम से दिया गया है, आप जब आप इसको पूरा करोगे तो या तो आप इसको त्रिभुज बनाओगे, या इसको वर्ग या वृत्त बनाओगे। तो एक भाग हमारे पास बाईं ओर दर्शाया गया है, इसके बाद में हमारे पास दाईं ओर इसके टुकड़े दर्शाए गए हैं, और इनमें से कौन सा ऐसा टुकड़ा हम यहाँ पे रख दें जिससे कि ये पूर्ण आकृति बन जाए। तो सबसे पहले हम 21वें सवाल को देखेंगे। जैसे ही हमें इसको देखा तो हमें पता चला कि ये हमें कुछ त्रिभुज की आकृति जैसा मिल रहा है। अब त्रिभुज को पूरा करने के लिए हम इस कॉर्नर को मिलाएंगे, इस कॉर्नर को हमने इस प्रकार से मिला दिया। अब इसको यहाँ से मिलाने के लिए हमें इतने भाग की आवश्यकता पड़ी, और ये किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, ये हमारे पास भाग क्या बन रहा है, एक वर्ग का बन रहा है। तो वर्ग का टुकड़ा है, तो इसको मिलाने के लिए हमने इस प्रकार से मिलाया, यानी कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप देखिए एक बड़ा अच्छा कोण बनेगा, छोटा कोण बनेगा, यहाँ पे अच्छा कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा अलग कोण बन रहा है, और ये रेखा जो सीधी आ गई है, इसलिए ये जो है हमें 2 नंबर आकृति की जैसी दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 23वें नंबर और 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि 23वां नंबर क्वेश्चन में हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो 23वें क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे हमें पता चला कि यहाँ पे जो हमारे पास एक वृत्त बन रहा है, और जब हम इस वृत्त को कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, हमने जब कंप्लीट किया तो हमें इस भाग की आवश्यकता पड़ी।
इस प्रकार के भाग की आवश्यकता पड़ी, जो कि हमें स्पष्ट नंबर 2 नंबर में दिखाई दे रहा है ना। 2 नंबर में जैसे भाग दिखाई दे रहा है वैसे भाग की हमें आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो कोण लगभग हमें मिल रहा है जो कि 90 डिग्री से छोटा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 90 डिग्री जैसा लग रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। अब 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस वर्ग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें इस टुकड़े की आवश्यकता पड़ी। वर्ग को बनाने के लिए हमें इस प्रकार के एक टुकड़े की आवश्यकता पड़ी। अगर हम इसको बना दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार का एक टुकड़ा, जो कि कुछ इस प्रकार से लग रहा है, या ये इस प्रकार का भी हो सकता है ना। तो किस प्रकार का टुकड़ा होगा। अब ये भाग देखिए, थोड़ा सा बड़ा भाग है ना, ये भी क्या है, बड़ा भाग है। अब इसको जब हम रखते हैं तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से आ जाता है, यानी कि ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है। तो 4 नंबर आकृति की जैसा इसका आकृति होगी।